स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि डेलीगेशन अथॉरिटी बाय एन एजेंट। आपको इस बात का पता है कि एजेंट वो व्यक्ति होता है जो कि मुखिया की ओर से काम करता है और मुखिया के थर्ड पार्टी से वैधानिक संबंध स्थापित करता है। या ये कह दीजिए कि मुखिया की ओर से एजेंट किसी काम को करने के लिए ऑथराइज्ड होता है और उसके काम के लिए मुखिया जिम्मेदार होता है। तो प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट सिंस ही और शी इज ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल। इसका तात्पर्य यह है कि एक एजेंट मुखिया की शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी एजेंट मुखिया की डेलीगेटेड पावर्स का यूज करता है। मुखिया की डेलीगेटेड पावर्स जो उसने शक्तियां दी है उसको यूज करता है और थर्ड पार्टी और मुखिया के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि एजेंट के पास प्रत्यायोजित या डेलीगेटेड पावर्स होती हैं, उसकी ओरिजिनल पावर्स नहीं होती है, डेलीगेटेड पावर्स होती है। तो क्या एजेंट क्या फर्दर अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है? ऐसा नहीं है। डेलीगेटेड पावर्स फर्दर कैन नॉट बी डेलीगेटेड, उनको आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, ऐसा एक सामान्य नियम है। लेकिन फिर भी एजेंट अपने किसी कार्य को कराने के लिए दूसरा अपॉइंट एजेंट कर सकता है। मूल एजेंट चाहे तो किसी व्यक्ति को सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। वह मूल एजेंट, सब एजेंट वो व्यक्ति होता है, उप एजेंट जो कि मूल एजेंट के नीचे कार्य करता है या मूल एजेंट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करता है। तो उसके लिए मूल एजेंट के नियंत्रण में काम करता है वो व्यक्ति। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स व्यक्ति ने वाई को एजेंट बनाया, अब वाई ने अपने काम को करने के लिए किसी जेड को एजेंट बनाया, तो एक्स के लिए वाई एजेंट है और जेड के लिए वाई मुखिया कहलाएगा। तो सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। सब एजेंट अपॉइंट करने की स्थिति में सब एजेंट की सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की होती है, मुखिया का उससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है, क्योंकि एजेंट के द्वारा ही सब एजेंट अपॉइंट किया जाता है। आम परिस्थितियों में सब एजेंट अपॉइंट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे कि या तो सब एजेंट करने का अधिकार दिया गया हो, उसने मुखिया ने, प्रधान ने एजेंट को सब एजेंट अपॉइंट करने का अधिकार दिया गया हो कि भाई आप अपने चाहो तो अपने काम के निष्पादन के लिए किसी को सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस की जो एक कस्टम है, जो एक ट्रेडिशन चल रही है पर्टिकुलर बिजनेस की, बिजनेस के ट्रेडिशन में काम कराने के लिए एक एजेंट सब एजेंट नियुक्त करता रहा है और ये बात प्रधान को पता है, तो भी सब एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। या एजेंसी को कार्य पूरा कराने के लिए सब एजेंट की नियुक्ति आवश्यक हो तो उस काम के लिए भी सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पहले से प्रधान को इस बात की सूचना हो कि एजेंट ने उप एजेंट नियुक्त कर रखा है और वो उसको स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी सब एजेंट हो सकता है। या काम की नेचर ऐसी हो कि उस नेचर में कोई विशेष किसी तरह की कोई रिस्क न हो और क्लेरिकल लेवल का काम हो, तो उसको कराने के लिए आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। संकटकालीन इमरजेंसी सिचुएशन में भी एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन सब एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए हमेशा एजेंट ही जिम्मेदार होता है। एक दूसरी स्थिति आती है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, या उसको कह सकते हैं अपन को एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक अलग चीज है। सब्स्टिट्यूट एजेंट की नियुक्ति मुखिया के स्पष्ट एवं गर्भित अधिकारों के अंतर्गत किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे आदमी को एजेंट अगर सब्स्टिट्यूट एजेंट नियुक्त कर देता है तो उसको हम स्थानापन्न एजेंट या सह एजेंट कहते हैं। मुखिया के ज्ञान में हो और उसका स्पष्ट व गर्भित रूप से अधिकार उसने दिया हो एजेंट अपॉइंट करने के लिए, तो उसको हम सब एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति से कहा कि आप मेरा जयपुर स्थित मकान बेचकर और मुझे
आप उसका पैसा 50 लाख रुपए दें। अब वाई व्यक्ति ने उसको मकान को बेचने के लिए कोई ऑक्शनर को पावर्स दे दी कि उसको 55 लाख रुपए तक उस मकान को बेच दे, और ये ज्ञान, ये पता एक्स को भी है, तो यहाँ पर ये सब एजेंट कहलाएगा। सब एजेंट नहीं कहलाएगा, ये सब्स्टिट्यूट एजेंट कहलाएगा या स्थानापन्न एजेंट कहलाएगा, क्योंकि मुखिया के ज्ञान में है, मुखिया ने अधिकार दे रखा है उसको, एक्स ने वाई को, कि आप मकान को बेचकर मुझे 50 लाख रुपए दें। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति स्थानापन्न एजेंट की कहलाएगी। स्थानापन्न एजेंट और सब एजेंट में केवल डिस्टिंक्शन, जो मेजर डिस्टिंक्शन वही है कि स्थानापन्न एजेंट मुखिया के ज्ञान में होता है और मुखिया उसको स्वीकार करता है, मुखिया के रूप से ऑथराइज होता है और उसके लिए मुखिया भी जिम्मेदार होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि डेलीगेटेड पावर्स इन सब केसेस फर्दर कैन बी डेलीगेटेड, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 194 अप्लाई होगी। थैंक यू।